भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 7.1 ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स स्मार्ट मैथ्स हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन तक का मैं ऑलरेडी करा चुका हूं इससे पहले वाले पार्ट में। अब मैं 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर कराऊंगा मैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग 0.08 क्यूब। अब देखिए इसमें क्या है कि होल क्यूब निकालना है, वो भी किसका? 0.08 का। तो जो इसमें फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 0.08 क्यूब। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, 8/100 लिख सकते हैं, और होल क्यूब होने की वजह से हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यूब का मतलब यही है। अब देखिए नीचे 100 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं, इसीलिए मैंने 100 डिनोमिनेटर में लिखा। अब 8 इंटू 8 64, और 64 को मैं फिर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 64 को 8 से। 8 4 जा 32, 3, फिर 8 6 जा 48 प्लस 3 51। तो यानी कि टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 512 डिवाइडेड बाई 2 4 6 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि भाई जो न्यूमरेटर में है वहाँ 6 डिजिट बनाओ और उसके बाद आप क्या लगा दो, डेसिमल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 0 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ डेसिमल लग जाएगा और फिर एक जीरो आप यहाँ लिख देना। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेकंड पार्ट इसके अंदर है -11 क्यूब। यानी कि जब नेगेटिव में हो तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा क्यूब के केस में, क्योंकि देखो -11 इंटू -11 इंटू में -11, ऐसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -11 को। माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस, तो आंसर तो आएगा माइनस में। फिर 11 इंटू 11, जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। वो -1 मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, आगे आप माइनस भी लिख सकते हो, 1 की ज़रूरत नहीं है लिखने की। फिर 121 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी एक 11 बचा हुआ है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो आ गया प्लस 121, लेकिन इसका नेगेटिव मैंने आगे लिख दिया और इंटू में 11। अब 11 को जब 121 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए 11 1 जा 11 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 23, फिर 11 1 जा 11 प्लस 2, ये आ जाएगा आपके पास 1 3 3 1। ये हमारा आंसर है, लेकिन नेगेटिव है इसलिए माइनस में आएगा 1331। सी पार्ट जो है हमारे पास वो हमें गिवन है 3/5 होल क्यूब। यानी कि इसको मैं कैसे करूँगा, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें। और जो फोर्थ पार्ट है डी, वो हमारे पास क्या है 2.3 होल क्यूब। ठीक है, यानी कि जो फोर्थ वाला पार्ट, ये 1 2 3 थर्ड पार्ट है और हमारे पास फोर्थ पार्ट है आपके पास 2.3 होल क्यूब, यानी कि 23/10, 23/10 और 23/10, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, सिंगल पॉइंट मतलब पॉइंट का सिंगल डिजिट है इसलिए 10 लिखा मैंने डिनोमिनेटर में, और क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 23 को पहले 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 2 5, 529 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब 529 को फिर से 23 से, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट किया है, जो 529 आया, अब 529 को इस 23 से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 5 जा 15, 15 ही रह जाएगा क्योंकि कैरी तो आपका यू आया ही नहीं था। फिर 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, फिर है 2 5 जा 10। अब इनको ऐड कर दो, 7 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, फिर 1 और 2 और ये आ जाएगा, यानी कि एडिशन हमारे पास टोटल ये आएगा। अब इसको मैं लिख देता हूँ 12167। ठीक है, डिवाइड में 3 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के आगे 3 जीरो लग जाएंगी और फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 1 2 3, क्योंकि 3 जीरो हैं तो इसलिए 12.1673 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, तो ये हमारे पास आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके चारों पार्ट मैंने कर दिए।
अब हमारे पास क्या आ रहा है, 7th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 17 सेंटीमीटर। देखिए क्यूब के अंदर जब हमारे पास साइड गिवन हो, साइड हमें क्या गिवन है, 17 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू में साइड जो भी है उसका क्यूब होता है। अब हमारे पास साइड कितनी गिवन है, 17, तो उसका क्यूब यानी कि 17 इंटू 17 इंटू 17। अब 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो मैं 17 को 17 से ही करता हूँ। 7 7 जा 49, 4 7 1 प्लस 11, ठीक है, फिर 7 9 8 289 हो गया। अब 289 को फिर से 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 289 और अभी ये 17 बचा है, उससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 जा 63, 6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 7 8 जा 56, 56 प्लस 6 62 होता है, फिर से रिमाइंडर 6 बच गया आपके पास। फिर ये 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, फिर एज इट इज़ यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। फिर 1 9 जा 9, 1 8 जा 8 और 1 2 जा 2, 3 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 1 9 एंड 4, ये आ गया आपके पास, यानी कि टोटल प्रोडक्ट आ गया 4913 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, अब आते हैं हम इस पर। देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले देखिए 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब है, तो यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 3 भी किया, प्लस 1 ऑलरेडी स्टार्टिंग में है ही। फिर देखिए 3, ये एक्चुअली 3 क्यूब है, गलती से 2 लिखा गया है। 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 आ गया, और इंटू में 3 लिखते ही हैं, यहाँ प्लस 1 है। फिर 4 क्यूब माइनस 3 है, तो 4 इंटू 3 और इंटू में 3 लिखा और प्लस 1, तो इसीलिए देखिए अब हमारे पास ये है 81 क्यूब माइनस 80 क्यूब, 81 क्यूब माइनस 80 क्यूब। इसको सोल्व करने का तरीका है, पहले 1 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लिखेंगे, फिर 81 का प्रोडक्ट होगा 80 के साथ, और फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका 3 से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये तो 1, ये प्लस, ठीक है। अब हमारे पास पहले 3 से 81 को कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243 हो गया, इंटू में 80। अब हम क्या करते हैं, 243 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से तो ये 0 0 0 ही आ जाएगा। 8 3 जा 24, 2 आपका कैरी गया। 8 4 जा 32 प्लस 2 34 3, फिर 8 2 जा 16 प्लस 3 19, तो एडिशन क्या आ गया 0 4 4 9 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, क्योंकि अब इनका प्रोडक्ट जो है वो ये आया था 19440, प्लस 1 करोगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, वो है 100 क्यूब माइनस 99 क्यूब। अब 100 क्यूब और 99 क्यूब का कैसे करेंगे उसे भी आप देखिए। 100 क्यूब माइनस 99 क्यूब, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस का साइन करेंगे, 100 को 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनटू में 3 लिखते ही हैं। फिर ये तो 1, ये प्लस 100 को एज इट इज रखो, इनटू में 99 को 3 से कर देते हैं। देखिए 99 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 जा 27, 2 कैरी गया, 3 9 जा 27 और प्लस 2 29, यानी कि प्रोडक्ट क्या आया 297। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 297 और 2 जीरो और लग जाएंगी। अब इसमें प्लस 1 कर दो तो 29701, क्योंकि 1 प्लस करोगे सिर्फ यहाँ ऐड होगा, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज 7.1 फुल्ली फिनिश हो गई।